रावलपिंडी टेस्ट में विकेटों की झड़ी लग गई। पहले रोज इंग्लैंड की पूरी टीम आउट होने के बाद पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर भी पवेलियन लौट गया। साइम, अब्दुल्ला, कामरान गुलाम आउट। पिंडी की विकेट पर बैटर्स के लिए रुकना चैलेंज बन गया। इंग्लैंड 267 रन बनाकर आउट। साजिद खान की शानदार बॉलिंग, 6 शिकार किए। नोमान अली ने 3 और जाहिद महमूद की 1 विकेट। जेमी स्मिथ ने 89 रन की इनिंग्स खेली। बेन डकेट की 50। गस एटकिंसन और स्मिथ ने 7वीं विकेट पर सेंचुरी शराकत बनाई। मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचों की तश्कील के लिए जजेस नामजद करेगा। 26वीं आईनी तरमीम में जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 पर वजारत कानून की वजाहत। कहा, नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आईनी बेंच का सरबरा और जुडिशल कमीशन का मेंबर भी होगा। आईनी बेंच का सरबरा पहले ही कमीशन का रुकन हुआ तो अगला सीनियर जज मेंबर होगा। जुडिशल कमीशन का कोई फैसला आसामी या मेंबर की गैर हाजिरी पर गैर कानूनी नहीं होगा। हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस की तश्कील सूबाई असम्बली की करारदाद से मंसूब होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए करारदाद पार्लियामेंट अक्सरियत से मंजूर करेगी। आईनी बेंचेस की तश्कील से पहले हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार तब्दील नहीं होगा। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहाई के बाद बनी गाला पहुंची। मुख्तसर क़याम के बाद लाहौर के लिए रवाना। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ जमानत मंजूर की थी। बुशरा बीबी मजमूई तौर पर 9 माह अडियाला जेल में रहीं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कोई डील नहीं हुई। डील हुई होती तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में ना रहती। बानी पीटीआई की भी जल्द रिहाई होगी। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। तारीख से खान साहब की मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। 26 से खान साहब की मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, रेगुलर हो जाएंगी। ठीक है। बेगम साहिबा बाहर आ जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो उनकी बेल हुई और बेल होने के बाद वो कोई और मुकदमा बना के उनको अरेस्ट नहीं किया, बाहर आ जाएंगी। आप ये कह रहे हैं उनको एक और मुकदमा बना के अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मैंने कल ही बता दिया था बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी। बुशरा बीबी के खिलाफ कोई नया केस भी नहीं बना। वीआईपी तरीके से गाड़ी भी जेल के अंदर जाने दी गई। सेनेटर फैसल वादा का ट्वीट लिखा, जैसे मैंने बताया था बानी पीटीआई भी आज वुकला से मुलाकात करेंगे। 26 अक्टूबर से बानी पीटीआई से जेल में रोजाना मुलाकातें होंगी। अल्लाह का शुक्र है मैं हवा में तीर नहीं चलाता। कौम से मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच तोशाखाना 1 केस में सजा के खिलाफ अपील 29 अक्टूबर को सुनेगा। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा कर दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। मेडिकल बोर्ड में बानी पीटीआई के जाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी शामिल करने की हिदायत। बानी पीटीआई का बुशरा बीबी की रिहाई पर इत्मीनान का इजहार। वुकला ने मुलाकात के बाद बताया, आईनी तरमीम जिस अंदाज में पास की गई उस पर अफसोस। बानी पीटीआई ने अफसोस का इजहार किया। फैसल चौधरी ने कहा, बानी पीटीआई जब भी कॉल देंगे वर्कर्स और आवाम निकलेंगे, मारे भी खाएंगे, जेल भी जाएंगे, बानी पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे। बानी पीटीआई को अदालत लाने के बजाय वुकला को अडियाला जेल बुलाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को 3 बजे तक अदालत लाकर वुकला से मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। सुपरिंटेंडेंट जेल को मुखातिब करके कहा, मुझे मालूम है आप मेरे हुक्म पर अमल दरामद नहीं करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मखसूस बेंचों में बैठने पर फिर माजरत कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक और खत लिख दिया। कहा, पहले भी लिखा था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचों का हिस्सा नहीं बनूंगा।
खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी नकल किया, जब सियासतदान अवामी फ़राइज़ की खातिर ज़मीर को तर्क कर देते हैं तो वो मुल्क की तबाही के मुख्तसर रास्ते पर रहनुमाई करते हैं। हम इक़्तिदार में रहते हुए अक्सर भूल जाते हैं कि लोग हमारे आमाल देख रहे हैं। तारीख़ कभी माफ़ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रे के लिए रवाना होंगे। कल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं करेंगे। जस्टिस मंसूर थे ना चाहे साहब की जमात के तो खैर हमने तो शुरू में उन्हीं का रखा था और हमारे ज़हन में तो यही था। तो बहरहाल हमने ये कहा था कि ना छेड़ा जाए, मंसूर साहब को रखा जाए। और पीपल्स पार्टी ने कहा था कि एग्री किया था आपसे। तकरीबन सब एग्री थे इस पे। हुकूमत से तय हुआ था जस्टिस मंसूर को ही चीफ जस्टिस नामजद करें। हुकूमत और पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों ने इसे तस्लीम किया। कमेटी में सब क्यों बदल गए, क्या मजबूरियां थी, ये उनसे पूछें। जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जुमान असलम गौरी कहते हैं पीटीआई को हतमी मुसव्वदे में 4 चीजों पर एतराज था, 2 हमने निकलवा दी। हुकूमती मुसव्वदे से इतना कुछ निकाल दिया आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हमने फौजी अदालतों, जजों की उम्र, हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफर के इख्तियारात, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पार्लियामेंट से खत्म कराने जैसी तरमीम रोकी। हमने कहा इदारों को इतना मजबूत बनाएं कि मुल्क में जमहूरियत बाकी रह जाए। मुझे नहीं मालूम था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बीबीसी को इंटरव्यू। कहा मौलाना और अपोजिशन के बगैर भी हमारे नंबर्स पूरे थे, हम अपनी मर्जी की आईनी तरमीम ला सकते थे, लेकिन मीसाक़े जमहूरियत का वादा पूरा करना था, इसलिए जोर ज़बरदस्ती नहीं चाहते थे। आईनी अदालत को जो इख्तियार देना थे वो आईनी बेंच को दे दिए। हुकूमत चाहती थी फौजी अमलाक पर हमला करने वालों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो। लोगों ने काला सांप के तस्वुर को मिलिट्री कोर्ट से जोड़ा। मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह की। आर्टिकल 8 में सिर्फ एक लफ्ज़ की तरमीम करने जा रहे थे, जिसे काला सांप बना दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच के भी सरबराह नहीं होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान या जस्टिस जमाल मंदोखेल हो सकते हैं। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना कहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने में हुकूमत या किसी और का अमल दखल कम, पीटीआई का ज्यादा है। पीटीआई वालों ने वाजे कहा हमारी बात हो गई है, अक्टूबर में जस्टिस मंसूर अली शाह आकर इनका बंदोबस्त करेंगे। ये बातें अगर एक जमात करे तो उसका नुकसान होता है। सियासी मुकदमात को खवातीन की हद तक फैलाने के हक में नहीं। बुश्रा बीबी और बानी पीटीआई की बहनों के खिलाफ भी केस नहीं बनने चाहिए थे। मौसर टैक्स और महसूलात निज़ाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR इस्लाहात की पेशरफ से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। कहा FBR में टैक्स दहिंदगान के लिए दोस्ताना माहौल फराहम किया जाए। मुताल्लिक़ा अफसरान तमाम FBR इस्लाहात की बरवक्त तकमील यकीनी बनाए। पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड की तामीर नौ के लिए लाहे अमल तश्कील दिया जाए। वज़ीर आज़म ने मुल्क में स्मगलिंग की रोकथाम के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 88,000 की सतह अबूर। 100 इंडेक्स में 1,751 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 88,945 पॉइंट्स पर बंद। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 89,000 की सतह भी अबूर की। NHA लियारी एक्सप्रेसवे सिंध हुकूमत के हवाले करे। लियारी एक्सप्रेसवे को 6 माह में अपग्रेड करके हैवी ट्रैफिक के लिए खोलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से गुफ्तगू। मलीर मोटरवे का इंटरचेंज बनाकर मेन रोड से लिंक करने पर इत्तेफाक। सखर हैदराबाद मोटरवे की वफाक और सिंध हुकूमत की जानिब से मुश्तरका तामीर पर गुफ्तगू। और
और हिंदुस्तान इलेक्शन कमीशन के मातहत कराए गए इंतखाबात हमारी राय शुमारी नहीं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू और कश्मीर के कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी कहते हैं, एक तासुर पैदा हो गया था कि 5 अगस्त के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर को छोड़ दिया तो उन्हें पैगाम दे दूं, पूरा पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है, हिंदुस्तान गलत फहमी पैदा ना करे।